किसी ने एक बड़ा सुंदर भजन गाया जो कि बहुत पहले से, मैं तो छोटा सा था तब से सुना। चाहे कितनी प्यारी बेटी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। आज जो घटनाएं होती हैं छेड़खानी की या कुछ, तो समाज को तो मैं सही बताऊंगा ही नहीं। समाज तो बहुत बहुत बिगड़ चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी त्रुटि होती है। घटना कैसे हुई कि बेटी जा रही थी रात्रि में, तो समाज तो जब खराब है ही तो रात्रि में क्यों घूम रहे हो। कहाँ बेटी जा रही थी एकांत में। बंधुओं, शास्त्र सम्मत जीवन जियो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो उसे श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए, और जिस स्त्री का पति पास में हो उसे बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। देहली पर नहीं बैठना चाहिए। कुछ माताएं घर का जो मुख्य दरवाजा होता है देहली पर बैठ जाती हैं और बिना आसन के ऐसा करने से दरिद्रता आती है। और ये बहन और बेटी के लिए उचित भी नहीं कि दरवाजे पर बैठना। किसी से वार्तालाप करना है, किसी से बात करनी है, घर के अंदर बुलाओ, बिठाओ, आराम से प्रेम से बात करो। और माताएं ही नहीं, पुरुष भी क्यों ना हो, देहली पर नहीं बैठना चाहिए। सायंकाल के समय तो बिल्कुल भी नहीं। जो अपराह्न का दोनों वक्त मिलने का समय, उस समय पे या तो अपना भजन करो या अपने गृहस्थ का कोई कार्य है तो वह करो। व्यर्थ में नहीं बैठना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों को भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और गोपियों को छोड़कर के भगवान श्री कृष्ण अप्रगट हो गए, मां से अदृश्य हो गए। श्रीमद् भागवत में तो नाम नहीं आता, लेकिन भक्तों का मत है कि एक गोपी जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए, जिस गोपी को लग रहा है कि मुझे कृष्ण अधिक प्रेम करते हैं इसलिए साथ ले आए, उन्हें राधा की संज्ञा दी गई। मानो वो राधा जी थी। श्री राधा जी को लेकर के भगवान चले गए। राधा जी को अपने मन में मद आ गया, अहम हो गया। अरे मुझे तो कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, अब तो कृष्ण से जो कहूंगी वो करेंगे। तो कन्हैया से बोली, कन्हैया हम तो थक गई, हमें तो कंधे पे बिठा लो। भगवान श्री कृष्ण झुक गए और बोले बैठ जाओ। बैठने के लिए जैसे ही बोला, और भगवान श्री कृष्ण नीचे से गायब, वो पैर उठाती रह गए। अब यहां ये और रोने लगी कि अगर अन्य गोपियों को छोड़ा तो वो एक टोली में तो थी, झुंड में तो थी, मैं तो अकेली रह गई। परस्पर सब गोपियां मिली, राधा जी भी मिली। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होकर के तड़पने लगे। भगवान श्री कृष्ण आए, बड़ा सुंदर रास हुआ। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बड़ा सुंदर रास रचा। और पायल की झनकार कैसी हुई? एक पायल नहीं, बहुत गोपियां हैं, अनेक गोपियां हैं। सब गोपियों की जब वो नृत्य कर रही हैं तो पायल बजने लगी। पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार।
बिछुआ बहुत ही बाजे, बाज में बिछुआ बहुत ही बाजे, रवा कौंधनी के हु बाजे, रवा कौंधनी के हु अंग अंग में गहना बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियों की झनकार ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। ओ झांझ पखावज धुंध भी बाजे, झांझ पखावज सारंगी और मधुकर बाजे, सारंगी और मधुकर बाजे, सारंगी और मधुकर बाजे, बंसी की झनकार ओ ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाच संग संग फिर कैया, नाच संग संग प्यार चले शीतल पुरवैया, चार चले शीतल पुरवैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, जामा पटका लहंगा परिया करे सनन सनकार ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बोले रासधारी भगवान की जय जय श्री राधे। रासोत्सव संप्रभतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वये द्वये। गोपियों का और कृष्ण का एक मंडल बन गया ऐसे गोलाकार, और उसमें भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां थीं उतने ही श्री कृष्ण बन गए, और जब जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण, और ऐसे गोलाकार में फैल गए तो एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, ऐसे करके गोला बन गया। तो विद्वान कहते हैं तसाम मध्य द्वये द्वये, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण आ गए, और जब गोला बना हुआ है तो दो कृष्ण के बीच में एक गोपी भी आ गई। बहुत सुंदर वेणुनाद हुआ, ढोल मृदंग बजने लगे, महारास हुआ। रास कहते हैं रसानाम समूहो रास, रसों के समूह को रास कहते हैं। और जहां बात महारास की हो तो आनंद ही अलग है। ऐसी छाई हरियाली आज मधुवन में, चलो चलो री सखी वृंदावन में। बंधो रास रचाया, और रास के बाद भगवान की बड़ी सुंदर लीला, सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार। यहां युगल गीत भी आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस के
राज्य में और कंस के नगर में जो भक्ति युक्त थे या जो भगवान के उपासक थे, या तो कंस ने उन्हें मरवा दिया या अपने नगर से भगा दिया। लेकिन एक भक्त हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी समय की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए न चाहते हुए भी कृष्ण का काम कंस का काम करते हुए रहते हैं कि एक दिन वह समय आएगा जब मुझे मेरे कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा।